एवरीवन, माय नेम इज निशांत और आप सब मुझे जानते हैं एज ए DFCCL एग्जीक्यूटिव रेलवे जेई। अलाउ मी टू री इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। अभी फिलहाल मैं हूँ एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि आता है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर में एज ए एयर ट्रैफिक ऑफिसर। एंड बीइंग ए एम्प्लॉय ऑफ एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, ये मेरी जिम्मेवारी बनती है कि मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रू एंड ऑथेंटिक न्यूज़ ही आपसे शेयर करूँ। सो रिगार्डिंग एम्प्लॉय, आप हम पर इतना ट्रस्ट तो कर ही सकते हैं कि हम लोग कोई भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन आप सबसे स्प्रेड नहीं करेंगे। फॉल्स इन्फॉर्मेशन या कोई भी फेक इन्फॉर्मेशन आप सबसे हम शेयर नहीं करेंगे। यू कैन काउंट ऑन दैट। आप हम पे ट्रस्ट कर सकते हैं फॉर दैट नॉट, और उसी पे आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर जेन्युइन अपडेट्स। सो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के तहत जो ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में 27 सितंबर को एक नोटिफिकेशन ड्रॉप किया था, जो कि उनका एक ऑफिशियल एक अपडेट है, इंफॉर्मेशन अपडेट है, जो कि ये कहता है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन में एक नोटिफिकेशन आया था AI को लेके। जी बिल्कुल, जिसमें कहा गया था कि हमने 796 एडिशनल पोस्ट हमको ATCOs की चाहिए। ATCO क्या होता है? ATCO इज एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ऑफिसर्स। एयरप्लेन्स होते हैं वो एक प्राइवेट प्लेयर्स के होते हैं, प्राइवेट कंपनीज की होती है, एयरलाइंस प्राइवेट, बट the surface, the facility we provide, the airport and the air navigation services, कि कौन सा हवाई जहाज कितनी ऊंचाई पे किस रूट पे उड़ेगा, वो सिर्फ और सिर्फ एयरपोर्ट अथॉरिटी के अंडर में होता है। सो ATCO इज वेरी प्रीमियम एंड हाई पेइंग जॉब, जो कि आपकी गवर्नमेंट जॉब है, जो अंडर में आती है आपके मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, जो पोर्ट करता है एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो उन्होंने अपने नोटिफिकेशन में कहा था कि हमको 456 न्यू पोस्ट भी चाहिए हैं ATCOs की। बिल्कुल दोस्तों, ये था उनका ऑफिशियल अपडेट। और हाल ही में हमने करियर रिक्रूटमेंट के ऑफिशियल पेज पे, जो कि है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट aai.aero पे, उन्होंने एक नोटिफिकेशन ड्रॉप किया, जिसमें कहा है कि हम आने वाले कुछ समय में ATCOs की न्यू वैकेंसीज को लेकर आएंगे। सो बीइंग एम्प्लॉय, आई ऑलवेज पुट ऑफिशियल एंड जेन्युइन अपडेट्स। दोस्तों, आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों। एंड जब भी उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा, हम उसके बारे में विस्तार से बातें करेंगे। तो उससे आगे बढ़ने से पहले एक बार हम उसकी एलिजिबिलिटी पे बात करते हैं कि ATCOs के लिए एलिजिबल कौन है। सो एलिजिबिलिटी में कहा जाता है कि सभी कैंडिडेट्स जिन्होंने बीटेक किया इन एनी डिसिप्लिन, क्योंकि बीटेक में हम लोग फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स तो पढ़ते ही हैं, और इवन हम फर्स्ट ईयर में ही पढ़ते हैं। सो बीटेक एंड BSc आर अलाउड। BSc में भी स्पेसिफिक, आप BSc मैथ से भी हो सकते हैं, आप BSc फिजिक्स से हो सकते हैं, केमिस्ट्री से हो सकते हैं, फिजिकल एजुकेशन से भी, बट बशर्ते किसी एक सेमेस्टर में आपने फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स को तहे दिल से पढ़ा हो, यानी आपके करिकुलम के एक सेमेस्टर में वो रहना चाहिए। ये है उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एंड द परसेंटेज क्राइटेरिया जो रखा गया है वो 60% का रखा गया है दोस्तों। सो BTech and BScs are allowed with the 60% of aggregate, BTech in all discipline and BSc with any discipline having as subjects physics and mathematics compulsory in one of their semester in their 3 years of course। ये आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। रही बात सैलरी की, दैट सैलरी इज 85K। आप देख सकते हैं स्क्रीन के इस साइड में 85K रहेगी। और भी हम इस वीडियो में, आगे आने वाली वीडियोस में हम बात करेंगे जॉब प्रेफरेंस क्या होता है, जॉब लोकेशन क्या होगा, जॉब का नेचर क्या होगा, और आपके प्रमोशंस कैसे रहेंगे, प्रमोशंस के साथ में रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसे बढ़ेंगे, उसके साथ सैलरी स्ट्रक्चर क्या रहेगा, मेडिकल फैसिलिटीज क्या रहता है, आपका होम ट्रांसफर हो सकता है नहीं हो सकता, होम रीजन, अगर कोई साउथ से है ही विल बी पोस्टेड फॉर साउथ और नॉट, ही विल बी पोस्टेड और नॉर्थ और नॉट। इन सब में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन ड्रॉप हो जाने दीजिए, तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फॉर एनी डाउट यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एंड यू कैन आल्सो कमेंट। हम हर एक कमेंट का जेन्युइनली आपको रिप्लाई करेंगे दोस्तों। आई होप आप लोग मुझे इस वीडियो को लाइक करके सपोर्ट करेंगे, सो दैट मैं अपने बिजी शेड्यूल से, अपनी जॉब प्रोफाइल से थोड़ा वक्त निकाल के आप सबको गाइड कर सकूँ टुवर्ड्स जेन्युइनिटी। आप देखेंगे बहुत सारे यूट्यूबर्स होंगे, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के यूट्यूब होंगे, वो न जाने बड़ा चढ़ा के बोलेंगे, बट बीइंग एम्प्लॉय मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रू एंड जेन्युइन इन्फॉर्मेशन ही आपसे शेयर करूंगा दोस्तों। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज मेक श्योर यू सब्सक्राइब दिस वीडियो एंड थैंक यू वेरी मच दोस्तों। हैव ए नाइस डे। और मैं चाहता हूं आप लोग भी सेलेक्ट होकर एयरपोर्ट अथॉरिटी में आए। वेलकम टू एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इन फ्यूचर इन एडवांस। माई वेल विशेस टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच।